प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साखी आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही है कि सत्संग जाना चाहिए तो क्यों, और सत्संग नहीं जाना तो क्यों। एक संत महात्मा जी का बड़ा ही शांतिपूर्ण सत्संग चल रहा था। संत महात्मा जी बड़े ही अनमोल ढंग से अपने अनमोल विचार प्रस्तुत करते जा रहे थे। उसी सत्संग में एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे। तो ये सुनकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले संत महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है, क्योंकि किए हुए फलों कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। संत महात्मा जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करके उस व्यक्ति से कहा, तुम इस ईंट को छत पर लेकर जाओ और छत से ऊपर से मेरे सिर पर फेंक के मारो। आदमी घबराया और महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, इससे तो आपका सिर फूट जाएगा और आप मर भी सकते हो या बच भी जाओगे तो बहुत जोर की चोट से असहनीय दर्द भी होगा। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, और उसे ईंट के वजन के बराबर रुई की गांठ बांधकर यानी गठड़ी बांधकर दी और कहा, अब इसे छत पर लेकर जाओ और मेरे सिर पर ले जाकर जोर से फेंक के मारो। क्या मेरे सिर पर इसकी चोट लगने से दर्द होगा? क्या मैं इसकी चोट से मर सकता हूं? क्या खून की नदियां बह सकती हैं? व्यक्ति ने बड़ी सोच समझ से कहा, नहीं जी, ये तो बहुत हल्का है। महात्मा जी ने फरमाया, हल्का तो कैसे है, जितना वजन ईंट का था उतना वजन इसका भी है। और महात्मा जी ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को, जीव को
अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगेगा और वो हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। यानी कि सत्संग में जाने से, सतगुरु की कृपा से उसको एक आत्म बल की खुराक मिलती है। जैसे ईंट का वजन भी उतना ही था, रुई का वजन भी उतना ही था, चोट दोनों से ही मारनी थी, लेकिन ईंट का वजन बिना सत्संग में जाए हुए इंसान को झेलना पड़ता है, उसकी चोट झेलनी पड़ती है। और वही वजन सत्संग में आने से एक रुई की गांठ बन जाता है और उससे उसका वजन बहुत, दर्द उसका काफी हल्का हो जाता है। इसलिए हर जीव को सत्संग जाना चाहिए। जीवन में सत्संग एक बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म फल टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन वो कर्म फल हल्के हो जाते हैं, सहन करने लायक हो जाते हैं, एक आत्म बल मिल जाता है। जैसे किसी जीव को, किसी इंसान को कर्मफल के अनुसार सूली की सजा है, तो वो सूली की सजा माफ तो नहीं की जा सकती, लेकिन सूली की सजा से शूल की सजा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत में, अच्छे महात्माओं की संगत में, अच्छे परमार्थी जीवों की संगत में, सत्संग में जरूर जाना चाहिए। दान सतगुरु जी तेरा ही आश्रय।